अमरीकी वजीर जंग की जंगो जदल की बातें। पीट हेग्सेथ ने कहा मुआहदा ना हुआ तो ईरान पर हमले के लिए पहले से ज्यादा तैयार हैं। तेहरान के साथ जो भी डील होगी अच्छी होगी। सदर ट्रंप अमरीकी मफादात को मद्देनजर रखकर फैसला करेंगे। तेहरान किसी सूरत एटमी हथियार नहीं रख सकता। चीन समेत कोई मुल्क खित्ते पर बालादस्ती कायम नहीं कर सकता। चीन को खित्ते में अमरीका की पोजीशन का एहतराम करना होगा। अमरीका अब अमीर ममालिक के दिफाई अखराजात का बोझ नहीं उठाएगा। बहरुल काहिल में किसी भी बालादस्ती से ताकत का तवाजुन बिगड़ जाएगा। अमरीकी वजीर जंग का पाकिस्तान पर फिर एतमाद, मुखलिस दोस्त करार दे दिया। कहा वजीर आजम और फील्ड मार्शल अमन मुज़ाकरात में शानदार किरदार अदा कर रहे हैं। दोनों मुल्कों के दरमियान सच्ची दोस्ती परवान चढ़ रही है। व्हाइट हाउस में ईरान मुआहिदे पर बैठक नतीजा खेज ना निकली। अमरीकी सदर ट्रंप का मुआहिदे पर हतमी फैसला मौखर। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक ईरान से मुताल्लिक अहम सूरत-ए-हाल पर गौर के लिए सिचुएशन रूम में अहम बैठक लगी। सदर ट्रंप की क़यादत में 2 घंटे तक अहम इजलास जारी रहा। ईरान मुआहिदे पर कोई हतमी नतीजा सामने न आ सका। बातचीत बगैर किसी फैसले के खत्म कर दी गई। व्हाइट हाउस ने भी सिचुएशन रूम इजलास के इख्तिताम की तस्दीक की। मज़ीद तफसीलात जारी नहीं की गई। अमरीकी सदर ट्रंप ने ईरान की बहरी नाकाबंदी खत्म करने का ऐलान किया था। कहा था कि नाकाबंदी के बाइस फंसे जहाज अब अपना सफर दोबारा शुरू कर सकते हैं। ईरान ने ट्रंप का नाकाबंदी खत्म करने का बयान धोखा करार दे दिया। मुशीर ईरानी सुप्रीम लीडर मोहसिन रज़ाई कहते हैं अपना हुर्मुज़ की बदस्तूर बहरी नाकाबंदी जारी है। अमरीकी सदर तीसरी बार सफारतकारी को धोखा दे रहे हैं। मुज़ाकरात में ज़रूरत से ज़्यादा मुतालबात ने साबित किया अमरीका मुज़ाकरात के लिए संजीदा नहीं, वो दीगर मकासद का हुसूल चाहता है। आबनाए हुर्मुज़ ऑयल टैंकर्स के लिए आबनाए मर्ज बन गए। ब्लूमबर्ग ने अदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए। कहा खलीज में फंसे 1/4 तेल बरदार जहाज निकलने में कामयाब हुए। रिपोर्ट के मुताबिक जंग शुरू होने के बाद आपने हुर्मुज़ में रुके 109 तेल बरदार जहाज़ों में से 29 निकल सके। 22 तेल बरदार जहाज खुफिया तरीकों से आपने हुर्मुज़ अबूर करने में कामयाब हुए। बाज़ ममालिक को ईरान पर दबाव डालना पड़ा। ईरान अमरीका कशीदगी, काज़ाकिस्तान बड़ी ऑफर लिए मैदान में आ गया। अक़वाम मुत्तहिदा के जौहरी निगरान इदारे के सरबराह का कहना है कि काज़ाकिस्तान ईरान की अफज़ूदा यूरेनियम रखने के लिए तैयार है। काज़ाकिस्तान के सदर ने आस्ताना में यह पेशकश की, हमारे पास ऐसी जगह है जहां ईरानी यूरेनियम को रखा जा सकता है। ये इंतज़ाम ऐसा है जिसे ईरान अमरीका दोनों कबूल कर लें। फलस्तीन को तस्लीम करने तक इब्राहिमी मुआहिदे पर लचक नहीं दिखाएंगे। इसहाक डार के वाशिंगटन में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा फलस्तीन पर पाकिस्तान अपने उसूली मौक़िफ़ पर कायम है। इब्राहिमी मुआहिदे पर बहुत सी अफवाहें गर्दिश कर रही हैं। अमरीका ईरान पहले जंगबंदी पाकिस्तान की कोशिशों से मुमकिन हुई। इस बार फिर दोनों में जंगबंदी पाकिस्तान की काविशों से हुई। 47 साल बाद ईरान अमरीका मुज़ाकरात कराए। पाकिस्तान अमन का मुमार मुल्क है। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की क़यादत ने मुल्क को नई शनाख्त दी। मार्का हक में पाकिस्तान को अजीम फतह मिली। बहुत बेआबरू होकर मोदी सफारती महफिल से निकले। पाकिस्तान को आलमी सतह पर तनहा करने की 10 साला मुहिम नाकाम। अल जज़ीरा की रिपोर्ट के मुताबिक मोदी ने 2016 में पाकिस्तान को आलमी सतह पर तनहा करने का ऐलान किया, जो नाकाम हुआ। पाकिस्तान आज वाशिंगटन, बीजिंग, तेहरान और रियाद के साथ बैक वक्त राब्ते में है। पाकिस्तान को तनहा करने की भारतीय हिकमत अमली उल्टा खुद भारत के लिए नुकसानदेह साबित हुई। पहलगाम पर पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय इल्जामात को बगैर सबूत कबूल नहीं किया। भारत मार्का हक के बाद फील्ड मार्शल आसिम मुनीर पर तनकीद करता रहा, जबकि ट्रंप ने उन्हें गैर मामूली शख्सियत करार दिया। सऊदी अरब और पाकिस्तान के दिफाई ताउन ने खित्ते में नई सफबंदियों को जन्म दिया। इस्लामाबाद एयरपोर्ट के तरफ अचानक बदतरीन ट्रैफिक जाम। पीटीआई के असद कैसर और लीगी रहनुमा ख्वाजा साद रफीक ट्रैफिक में फंसे रहे। बड़ी तादाद में मुसाफिर और शहरी भी खौर। असद कैसर बोले इलेक्शन मुहिम के लिए इस्लामाबाद से सकर्दू की फ्लाइट थी। पंजाब पुलिस ने इस्लामाबाद एयरपोर्ट में दाखिल नहीं होने दिया। एयरपोर्ट के दाखिली रास्ते बंद कर दिए।
हमारे साथ आम आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। असद कैसर का पंजाब पुलिस पर जहाज उड़ने तक जेर हिरासत रखने का इल्जाम। ख्वाजा साद रफीक की भी सुकर्दू के लिए फ्लाइट मिस। एयरपोर्ट अमले और ट्रैफिक पुलिस एहलकारों पर फट पड़े। सोशल मीडिया पर लिखा, आज इंतखाबी मुहिम के ज़िम्न में सुकर्दू जाना था। बर वक्त इस्लामाबाद एयरपोर्ट के बाहर पहुंचे, देखा रावलपिंडी पुलिस ने एयरपोर्ट जाने वाली तमाम ट्रैफिक रोकी हुई है। घंटों खवारी के बाद वापस लौटा। बेहिसी और नालायकी की भी कोई हद होती है। गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबी मुहिम, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का खत सामने आ गया। चीफ जस्टिस सुप्रीम एपेलेट कोर्ट गिलगित बल्तिस्तान को अदालती मुदाखलत की दरखास्त। लिखा, गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबात के आज़ाद और मुनसिफाना इनकाद को यकीनी बनाने के लिए मुतालिका इदारों को हिदायत जारी की जाएं। सियासी कारकुनों और जमाती क़यादत के खिलाफ गैर कानूनी हिरासानी, गिरफ्तारियों और पाबंदियों को रोका जाए। तमाम सियासी जमातों को सियासी सरगर्मियाँ जारी रखने का मुकम्मल हक दिया जाए। पेट्रोल पर टैक्सेस की भरमार, अवाम तक मुकम्मल रिलीफ न पहुंच सका। मई में आलमी मार्केट में तेल की कीमत में 17% कमी, पाकिस्तान में सिर्फ 4% सस्ता किया गया। अवाम पेट्रोल पर 153 रुपए 55 पैसे टैक्सेस, मार्जिन और लेवी अदा करने पर मजबूर। 1 लीटर डीजल पर 116 रुपए 46 पैसे टैक्स, लेवीज और मार्जिन। अवाम कहते हैं, लगता है हुक्मरान रिलीफ देने के बजाय गरीब को ही खत्म करने की कोशिश में है। शहरियों का आलमी सतह के तनासुब से पेट्रोल की कीमतें कम करने का मुतालबा। एयरलाइंस के लिए बड़ा रिलीफ, जेट फ्यूल की कीमतों में बड़ी कमी का ऐलान। फी लीटर 48 रुपए 80 पैसे कमी कर दी गई। नई कीमत 283 रुपए 52 पैसे फी लीटर हो गई है। ज़राए एविएशन के मुताबिक जेट फ्यूल सस्ता होने के बाद हवाई किरायों में कमी का इम्कान भी पैदा हो गया। नए बजट ने सोलर और इलेक्ट्रिक गाड़ियों को टारगेट कर दिया। आइंदा बजट में टैक्सों में बड़े इजाफे का इम्कान, सोलर पैनल्स और इलेक्ट्रिक गाड़ियां महंगी होने का खदशा। IMF का किसी भी किस्म की टैक्स छूट देने से इनकार। ज़राए के मुताबिक आइंदा माली साल के बजट के हवाले से मुख्तलिफ टैक्स तजावीज़ पर काम जारी। IMF की ई व्हीकल्स पर GST 1% से बढ़ाकर 18% करने की तजवीज़। हाइब्रिड गाड़ियों पर टैक्स 8% से बढ़ाकर 18% करने की भी सिफारिश। इलेक्ट्रिक पिकअप, ट्रैक्टर और डबल कैबिन गाड़ियों पर भी टैक्स में इजाफे की तजवीज़ ज़ेर गौर। पाकिस्तानी फ्रीलांसर्स खित्ते में सबसे आगे, करोड़ों डॉलर्स कमा लिए। रवा माली साल के 10 माह में आमदन 95 करोड़ डॉलर से तजावुज कर गई। स्टेट बैंक ने आदाद व शुमार जारी कर दिए। फ्रीलांसर्स ने भारत, चीन, मुत्तहिदा अरब अमारात और कई दीगर ममालिक के फ्रीलांसर्स को भी कारकर्दगी में पीछे छोड़ दिया। शौहर हक महर के अलावा मुआहिदे में दर्ज चीजें बीवी को देने का पाबंद है। लाहौर हाई कोर्ट का अहम फैसला। अलहदा मुआहिदे में लिखा गया, 5 मरले का घर बीवी को देने का ट्रायल कोर्ट का फैसला दुरुस्त करार। शौहर की ट्रायल कोर्ट का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा मुस्तरद। जस्टिस मोहम्मद साजिद महमूद सेठी ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। लिखा, हक महर बीवी का कानूनी हक है, शौहर की मर्जी या एहसान नहीं। हक महर को कानून में बीवी पर शौहर का कर्ज तस्वुर किया जाता है। शादी के दौरान हक महर का मुतालबा न करना खातून के हक से दस्तबरदारी नहीं समझा जा सकता। निकाहनामे में सिर्फ 5000 महर दर्ज होना अलहदा मुआहिदे को गैर मौसर नहीं बनाता। बादलों का नोटिस, गर्मी को छुट्टियों पर भेजने का नोटिफिकेशन जारी। लाहौर में सुबह सवेरे पहले काली घटाओं ने आंचल में समोया, फिर बूंदों से भिगोया। तूफानी बारिश और जालाबारी के बाद गर्मी का जोर टूट गया। सबसे ज्यादा बारिश निश्तर टाउन में 30 मिलीमीटर रिकॉर्ड हुई। लेस्को के मुतादिद फीडर ट्रिप होने से बिजली की फराहमी मुअत्तल रही। गुजरांवाला, कसूर समेत दीगर शहरों में भी बादलों ने रंग जमाया। महकमे मौसमियात ने बारिश का सिलसिला जारी रहने की पेशगोई कर दी। सिंध और बलूचिस्तान में गर्मी का राज। सिब्बी और तुर्बत में 49 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। शहीद बेनजीराबाद और नौकंडी में 47 डिग्री सेंटीग्रेड। बहावलपुर और मुल्तान 39, पेशावर 38 रहा। कराची 37,
कोयटा 36, इस्लामाबाद 33 और लाहौर 30 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड।